ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का वज्रधारी बजरंगी वज्रधारी शाबर मंत्र है, जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि किसी को लगता है कि वह तंत्र मंत्र बाधाओं से परेशान है, जिन्न खबीश की बाधाओं से परेशान है, मरी मसान मरघट डायन डाई जैसी बाधाओं से परेशान है, तमाम प्रकार की डाकनी शाकनी या शत्रु के द्वारा किए गए घातों से परेशान है, तो यह मंत्र उन सब के लिए विशेष हो सकता है। देखिए, मंत्र कभी कभी श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिखा देते हैं, इसलिए इस मंत्र का भी आपको श्रवण करना चाहिए। इस वीडियो के रिलीज होने के पहले हमने इस मंत्र का श्रवण आपके लिए उपलब्ध करा रखा है, और श्रवण करने से 2 से 10%, 20%, 50% किसी को आराम लग जाता है। और जब मंत्र श्रवण करने से थोड़ा बहुत आपको राहत महसूस हो, मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो, आपको समझ में आए कि इसकी ऊर्जा मेरी बाधा का हरण कर सकती है, 1% भी यदि राहत मिलती है, तभी उन मंत्रों की आपको विधि करनी चाहिए। क्योंकि शाबर मंत्र एक ऐसी श्रृंखला है जो हर मंत्र हर व्यक्ति को असर नहीं करता है। लोगों का अपना अपना मानना है, मेरा मानना यही है कि हर मंत्र हर व्यक्ति को शूट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है। जिस मंत्र की ऊर्जा उसके शरीर से मिलान खा जाती है, उसी मंत्र से उसको आराम महसूस होता है, उसी मंत्र की ऊर्जा का वो एहसास कर पाता है, और वही मंत्र उसे सिद्ध भी होता है। कभी कभी हमारे अंदर व्याप्त तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा से संबंधित भी ऐसा ही होता है कि वो उन बाधाओं को हरण करने में यदि मंत्र सक्षम होगा तो भी वह ऊर्जा मैच कर जाती है और आपको राहत मिल जाती है। तो मंत्र का पहले श्रवण कर लिया करिए कायदे से, और फिर बाद में मंत्र का प्रयोग किया करिए, उसका विधि विधान किया करिए, तो आपको शीघ्र ही लाभ हो जाएगा। मंत्र ध्यान से एक बार सुनेंगे और फिर इसकी हम आपको विधि बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, बाधा कितनी भी हटी क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज देखिए कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। हनुमान जी महाराज के मंत्र चाहे शाबर हों, चाहे दैविक हों, पौराणिक हों, ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा के मंत्र हों, किसी भी प्रकार के मंत्र हों, हनुमान जी महाराज का हम मंत्रों के जरिए स्मरण ही करते हैं। तो समझ लीजिए कि इस शाबर मंत्र के जरिए भी भगवान का हम स्मरण ही करेंगे। और इस कलयुग में जो श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मंत्रों के तरीके से भगवान का स्मरण करता है, उसकी बाधा का हरण हो ही जाता है। लोग कई सालों से परेशान रहते हैं, तरह तरह की बाधाओं से परेशान रहते हैं, बस वो भटकते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा कार्य शॉर्ट में हो जाए, कोई ऐसा दरबार मिल जाए जहाँ जाते ही मेरा काम हो जाए, बाधा मुक्ति हो जाए। तो देखिए, कष्ट मिला है तो किसी ना किसी वजह से मिला है। हो सकता है ग्रह चक्रों का हेर फेर हो जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है, क्योंकि ग्रह बाधा के कारण भी कभी कभी भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा और शत्रु बाधा ग्रह बाधा के कारण भी हो जाती है। यदि हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है तो शत्रु अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, हमारा मित्र भी हमारा शत्रु बन जाता है, और वह हमारे ऊपर टोने टोटके के घात, अनेकों प्रकार के घात करने लगता है। तो इसका कारण होता है, तो इन सब चीजों में आपको भटकने से लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, कभी कभी संयोग होता है कि आप उचित व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और लाभ हो जाता है, लेकिन आप मंत्रों का श्रवण करिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, किसी न किसी मंत्र से आपको लाभ हो ही जाएगा। लोग सोचते हैं कि अब इस दुनिया में तो मेरा कोई इलाज है ही नहीं है। देखिए, हर प्रकार के रोग का, हर प्रकार की व्याधि का इलाज जो है हमारे पूर्व काल में मंत्रों से ही होता था। अब थोड़ा सा क्रियाएं चेंज हो गई हैं, प्रतिक्रियाएं चेंज हो गई। कलयुग में नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में ज्यादा वास करती है, इसलिए मंत्र प्रभावशील कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आप उन्हें श्रद्धा के साथ प्रयास करेंगे तो आज भी मंत्र उतने ही सक्षम है। बस समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कुछ नहीं है। तो आप बराबर मेहनत करिए, मंत्रों के प्रति श्रद्धा रखिए, आपका कार्य हो जाएगा। चलिए मंत्र को एक बार सुनते हैं और फिर इसकी शॉर्ट में विधि बताते हैं, क्योंकि इसकी विधि ही शॉर्ट है। गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि में इसका मंगलवार शनिवार को आप पालन करते हुए इस मंत्र का थोड़ा सा जाप करेंगे, थोड़ा सा हवन करेंगे, मंत्र यह सिद्ध हो जाता है। और कभी भी इस मंत्र से आप झाड़ा लगाइए। ओम नमो आदेश गुरु को हनुमंत
बजरंगी वज्र के वार, जहां रूढ़ो दिशों द्वार, शोधिनी का शोध टोनही का टोना, गुनी को तंत्र कलुआ की मूठ, अघोरी की माया मशान की मारण चौकी, मरघट की विद्या टारो, मेरा बैरी मेरे बस में करो, दुष्ट को बल बुद्धि हरो, मेरी रक्षा करो सुरक्षा करो, बजरंगी वज्रधारी, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिन खब्बीश मशान डायन डाई को ठोक ठोक मारो, गदा से मारो मुष्टि प्रहार करो, दुहाई निरंजन निराकार की, मेरा झारा ना झरे तो रुद्र नेत्र से आंसू पढ़े, रामचंद्र की आन दुहाई माता सीता की। ओम हनु 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 हनुमते नमः। छोटा सा मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र के स्वर में न जाकर इसकी शक्ति में जाया करिए तो आपको लाभ जल्दी देखने को मिलेगा। और मंत्र का प्रयोग करने से पहले प्रयास ये करिए कि इसका हम कंठस्थीकरण कर लें। बहुत सारे ऐसे शावर मंत्र होते हैं जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 1 2 बार 5 बार पहली बार में बिना सिद्ध किए हुए ही काम कर जाते हैं। इस मंत्र का भी आप बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र का कंठस्थ होना लेकिन जरूरी है। तो हमने श्रवण इसका उपलब्ध कराया है, सुनिएगा। स्क्रीन पे हमने मंत्र दे रखा है, बढ़िया सुनते सुनते याद करिएगा। और जब याद हो जाए हनुमान जी महाराज को बढ़िया तेल सिंदूर अर्पण करिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा, 1 गिलास जल लीजिएगा, इस मंत्र के 11 बार पाठन करिएगा। कंठस्थ होना हुआ तो पाठ कर पाएंगे आप, कंठस्थ कर लीजिएगा, 11 बार पाठ करिएगा, जल में फूंक मारिएगा, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए उस जल को रोगी को पिला दीजिएगा। तुरंत ही क्षण में आराम लग जाएगा और हो सकता है एक ही बार में बाधा का समापन भी हो जाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज का यह वज्रधारी मंत्र है और वज्र का प्रहार करता है भूत प्रेत बाधा नकारात्मक शक्तियों पर। ये साधारण है, जिनको सिद्ध नहीं करना है वो इस तरह मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं और मंत्र का लाभ ले सकते हैं 1 से 5 बार, ज्यादा नहीं। हो सकता है आपके लिए एक ही बार कार्य करे, लेकिन कर जाता है कार्य। लेकिन जो परोपकार में पूरे जीवन इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसे लोग हनुमान जयंती के दिन, दीपावली की रात में, मंगलवार अमावस्या के दिन, मंगलवार के दिन कुछ योग पड़ जाए उस दिन, इसके अलावा गुप्त नवरात्रि और किसी भी नवरात्रि में यदि बीच में कोई मंगलवार या शनिवार पड़ता है उस दिन इस मंत्र का आप पाठन करके जापन करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को बढ़िया से तेल सिंदूर धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद किसी मंदिर में अब वहाँ जप करने की व्यवस्था है आपकी तो अच्छी बात है, नहीं घर में आ जाइए, घर में हनुमान जी का एक चित्र रख लीजिए, चित्र का भी स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करिए। इसके बाद एक सरसों का दीपक जला लीजिए, उसमें कुछ काले तिल डाल लीजिए और उसे अपने बाहिने तरफ स्थापित कर दीजिए। आसन पे बैठ जाइए, मंत्र कंठस्थ तो आपको होगा ही, इसकी आप मात्र 1 माला जप करिए। कितना? 1 माला, ज्यादा नहीं जप करना, 1 घंटे का समय लगेगा। 1 माला जप कर लीजिए। जब संपूर्ण होने के बाद समय अनुसार 11 बार 21 बार 51 बार आप चाहें तो 108 बार इस मंत्र से हवन कर सकते हैं, वो आपके समय अनुसार है, लेकिन 11 बार भी करेंगे तब भी यह काम चल जाएगा। तो अपने समय अनुसार इसका हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद भगवान का शांति पाठ करिए, इंटरनेट पर मिल जाएगा शांति पाठ, नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि शांति पाठ कैसे किया जाता है, ठीक है। शांति पाठ करिए, भगवान से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए कि इस मंत्र में इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें महाराज कि जिसके ऊपर इन शब्दों को पढ़ते हुए हम फूंक लगा दें तो उसकी समस्त प्रकार की बाधाओं का समापन हो जाए, उसके ऊपर से भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां दुष्ट आत्मा शत्रु के द्वारा मारण मूठ तमाम प्रकार के घात वशीकरण उच्चाटन ये सारी चीजें खत्म हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए अपने आसन से उठ जाइए। आसन से उठने से पहले आसन के नीचे जल जरूर छिड़का करिए और वहाँ की थोड़ी सी रज उठाकर अपने मत्थे में लगाया करिए। ओम इंद्राय नमः ओम चक्राय नमः इस तरह बोल सकते हैं आप। ऐसा करने से जो आपने पूजा की है पाठ की है उसका जब तक का फल कोई चुराता नहीं है, पूरा आप ही को मिलता है, ठीक है। ये विश्वास वाली बात है और तंत्र मंत्र विश्वास और श्रद्धा से ही कार्य करते हैं। नहीं तो देखिए शब्द हैं कुछ नहीं है, किताबों में लिखे शब्द हैं, मेरे द्वारा बताए गए शब्द हैं, तो आप जब तक इन पर विश्वास नहीं करेंगे श्रद्धा नहीं बनाएंगे तब तक ये असर नहीं करने वाले। तो आपको श्रद्धा बनानी पड़ेगी तभी ये मंत्र आपके लिए कार्य करेंगे, ठीक है। हवन हो गया, जप हो गया आपका संपूर्ण, ठीक है। लेकिन जिस दिन जप करिएगा उस दिन प्रयास करिएगा कि फलाहारी रूप से व्रत रह लें आप और निर्जला रहते हैं तो अच्छी बात है। वो शरीर आपका किस तरह साथ देता है उस हिसाब से आप कार्य कर लीजिएगा। हवन जो किया है उसकी भस्मी को ठंडा हो जाने दीजिएगा और ठंडा हो जाने के बाद उस भस्मी को बढ़िया से छान लीजिएगा। एक ठो नीम की डंडी आसानी से मिल जाती है, थोड़ा सा इतनी मोटी हो 1.5 फुट की हो कम से कम, इतना आप अपने हिसाब से कारीगर से बनवा लीजिएगा। सामने तरफ उसमें एक छेद करवाइएगा डंडी में। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, ये डंडी है नीम की,
तो उस डंडी में अच्छी बढ़िया कारीगर से बनवा लीजिएगा। इस तरफ एक छेद करवाइएगा ड्रिल मशीन के सहारे, छेद करवा लीजिएगा। और जो हवन की भस्मी है उसमें से 2-3 चुटकी 5 चुटकी जितनी भस्मी है इस छेद में बढ़िया से डालते हुए इसमें थोड़ी सी मदार की लकड़ी, कमल की लकड़ी, कमल की जड़ मान सकते हैं आप, कमल का डंडा मान सकते हैं, कनेर की डंडी आसानी से देखिए हर घर में होती हैं, सब जगह मिल जाती है। कमल की डंडी थोड़ा तालाब में मिलेगी, कमल की जड़ किसी भी से आप मांगेंगे जो तालाब में कारआर करते हैं उनसे इतना सा जड़ आप ला लीजिएगा कमल की। और आँख, सफ़ेद आँख कहीं भी मिल जाएगा, उसकी थोड़ी सी डंडी नहीं जड़, जो आपको चीज़ उपलब्ध हो जाए वो उसमें डाल दीजिएगा। कनेर की भी जड़ या पत्ते, फूल, कुछ भी जो आपको उपलब्ध हो जाए वो इसमें बढ़िया डाल दीजिएगा और बढ़िया किसी चीज़ से ढक्कन लगा के बढ़िया बंद कर दीजिएगा। अब ये आपका झाड़ा लगाने का डंडा बन गया। जब भी आपको लगता है भूत प्रेत बाधा से परेशान है कोई व्यक्ति, अपने दंड को उठाइए, अपने वज्र को उठाइए, हनुमान जी महाराज के इसी मंत्र का पाठन करिए और उसके ऊपर बढ़िया से झाड़ा लगाइए, प्यार से झाड़ा लगाइए। और मंत्र थोड़ा सा तीक्ष्ण पढ़िए, उसके कानों में मंत्र की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। जितना आप तीक्ष्ण मंत्र को पढ़ेंगे उतनी जल्दी उसके शरीर से बाधा निकल कर भाग जाएंगे। इस डंडी को घुमाते हुए उसके ऊपर आप उसके शरीर का बंधन भी कर सकते हैं और इसी डंडी को थोड़े से जल में डुबाकर मंत्र का पाठन करते हुए उस जल को आप रोगी को पिला सकते हैं। बस छोटा सा कार्य है, इतने ही में आपका कार्य हो जाता है। बाकी अब नींबू के सहारे उतारा कर सकते हैं और चाहें तो श्रृंगार के साथ भी उतारा कर सकते हैं, वो आपका नियम है, आपका विधान है। जब झाड़ने वाले हैं तो आपको इतनी जानकारी होगी। किसी को उतारा करना नहीं आता भैया तो कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम में लिख दीजिएगा, उतारे का हम वीडियो बना देंगे कि बाधाओं को कैसे उतारा जाता है मंत्रों के जरिए, ठीक है। बाकी यदि आपको आता है तो उतार लीजिएगा, एक थाली लीजिएगा, उसमें बाकायदा हनुमान जी महाराज का श्रृंगार सजाइएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज का मंत्र है, अब हनुमान जी महाराज के नाम से ही आपको उतारा करना है। हनुमान जी महाराज का पूरा श्रृंगार, जैसे तेल हो गया और सिंदूर हो गया, उनके भगवा रंग के लाल रंग के वस्त्र हो गए, फल फूल, ये सारी चीज़ें उसमें रखने के बाद रोगी के ऊपर बढ़िया 7 बार उतारिएगा। इसी मंत्र का पाठन भी करते जाइएगा और बढ़िया उस उतारे को हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाके अर्पण करवा दीजिएगा। उस प्रसाद को स्वयं को नहीं खाना होता, ये ध्यान देना होता है, बाकी मंदिर में कोई भी खा सकता है, ठीक है। बस इतना ही कार्य है। अधिक जानकारी के लिए भी टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और फ़ोन हमारा चालू रहता है शाम को 7 बजे से 8:30 तक, तो आप फ़ोन संपर्क भी कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।